हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को लेके आए हुए हैं और ऐसे ही टाइप आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और इसी प्रकार के सवाल भी आते हैं, क्योंकि हम आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिस प्रकार सवाल पूछा गया है हम उसी प्रकार के सवाल को लेके आए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए इस सवाल को क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए, इसको हम कैसे जल्दी बनाएंगे आज की क्लास में हम सीखेंगे। इस पर 3-4 सवाल करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम आपको सवाल के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा पहला सवाल है, ये 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। अब देखिएगा इस प्रकार के सवालों को हम कुछ नहीं मानेंगे, एक्स वाई नहीं मानना है। देखिए सवाल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया 400 नींबुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य जो होता है यहाँ पर ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400, ये क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर 320 ये विक्रय मूल्य को हम एसपी यानी कि बेचता है तो इसको हम एसपी लिखेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, इस सीपी एसपी को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी बट्टा ये आपका एसपी और यहाँ पर जो है ये इधर चला जाएगा। ये इतना तो करने आता होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया 400, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो है सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40 और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32। तो इसको काटने के बाद कितना माना गया, ये आपका आ गया 4/5। अब ये ध्यान सुनिएगा, ये जो है सीपी इसका ये तुलना करते देखिए, ये जो है सीपी 4 है और एसपी 5 है। समझने के लिए मान लेते हैं कि सीपी 4 रुपये है और एसपी 5 रुपये है, यानी 4 रुपये का सामान खरीद करके हम 5 रुपये बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लाभ होगा ना। तो यहाँ पर कितना का लाभ हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका लाभ हो जाएगा ये लाभ कितना का हो जाएगा, ये लाभ 1 का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो में सब कुछ है, मानेंगे तो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाभ कितना 1 का हो रहा है। तो लाभ परसेंट, यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, लाभ गुना 100 का लाभ कितना 1 और यहाँ पर 100, ठीक है फार्मूला वाला। और सीपी यहाँ पर कितना है, तो सीपी 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। कटेगा तो कितना आएगा 25 चौका 100। तो यानी कि यहाँ पर जो है 25% जो है ये आप क्या आ गया, ये लाभ हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार के हम 3-4 सवाल लेंगे जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा नंबर सवाल है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये इसका ऑप्शन है। यहाँ पर जो आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया बस उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सवाल क्या कर रहा है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब क्या होता है सीपी, और यहाँ पर कर रहा है 16 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर यानी कि एसपी। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो है 10 वस्तु का ये सीपी जो है यहाँ पर ये 16 वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एसपी को इधर लाइए, यहाँ पर सीपी और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एसपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऊपर में ये 16 रहेगा और ये 10 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अब जो है देखिए जो कटेगा सिंप्लीफाई होगा उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जिसको काटेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 5। अब बताइए यहाँ पर 8 का सामान 5 में बेच रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हानि होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका सीपी हो जाएगा और ये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हानि हो जाएगा, तो ये 3 के बराबर हानि हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा कितना 3 के बराबर। तो यहाँ पर जो है लॉस परसेंट कहेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लॉस कितना है 3 और गुना 100, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखिए ये सीपी है ना तो भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 25। 4 से काट रहे हैं, अब देखिए 25 या 75, ये तो परसेंट में रहेगा ना, ठीक है ना। तो 75 और बटा 2%। अब इसको पूर्णांक में बदल लीजिए, तो यहाँ पर कितना 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 1 यानी 37 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, ये आपका हानि हो जाएगा।
देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो है देखिए ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि ये हानि हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरा नंबर सवाल है यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं जितने भी सवाल आपको करवा रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कुछ बातें को ध्यान दीजिएगा। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो ये जो है यहाँ पर ना, यहाँ पर लिखिएगा 15 वस्तु, ये लागत मूल्य, तो ये आपको सीपी लिखिएगा। और यहाँ पर जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर 12 और ये आपका एसपी लिखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका सीपी हो जाएगा और ये एसपी बट्टा में आ जाएगा। ठीक है ना, ये एसपी और यहाँ पर देखिए 12 और ये बट्टा कितना आ जाएगा, ये आपका 15 यहाँ पर आ जाएगा। ये इधर पलट के 15 चला जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, 3 से काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सीपी हो जाएगा, ये सीपी 4 और एसपी कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो 4 का सामान खरीद करके कितना बेच रहा है 5 में, तो क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 1। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 और यहाँ पर सीपी कितना है, तो सीपी 4 है, तो 4 से भाग देंगे और परसेंट लगा देंगे, काटेंगे 25। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%। ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये चौथा नंबर सवाल है यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा। ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, धड़फड़ा के मत कीजिएगा। यहाँ पर पहले अब जो है यहाँ पर ये आपका एसपी है, तो यहाँ पर 20 वस्तु का ये जो एसपी है ना, ये जो है 16 वस्तु के सीपी के बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है सीपी को हम इधर ले आते हैं, तो एसपी अब बटा ये सीपी और यहाँ पर ये 16 तो यहीं पर रहेगा, ये 20 को हम इधर भेजेंगे, तो 16 अब बटा यहाँ पर कितना 20। अब ध्यान सुनिएगा, अब बताइए यहाँ पर हमको निकालना है क्या, चूंकि डाटा छोटा तो काहे काटे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 20 का सामान 16 में बेच रहा है, तो क्या होगा लॉस ना, तो कितना लॉस हो जाएगा, लॉस माइनस से दिखाते हैं 4 हो गया, तो लॉस परसेंट हो जाएगा यहाँ पर, लॉस परसेंट बराबर लॉस 4 इंटू 100। ठीक है ना, इंटू 100 और यहाँ पर देखिए सीपी कितना है, ये आपका 20 है, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 5 और 5 से काटेंगे तो ये आपका 20, यानी कि 20% जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज जो है इस क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।